बिहार की राजनीति ने देश का इतिहास, समीकरण और भविष्य का दशा और दिशा दोनों कई दफे तय किया है। बिहार सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि भारत की वो राजनीतिक आईना है जहां कभी महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया था तो वहीं जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और जहां की गलियों से निकलकर कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता देश की राजनीति को दिशा देते आए हैं। बिहार ने कभी सत्ता को चुनौती दी और कभी बदलाव को गले लगाया। आज हम बात उसी बिहार की राजनीति की कर रहे हैं, उसके इतिहास, उसके समीकरण और उसके आने वाले कल की। बिहार की राजनीति का इतिहास आज़ादी के पहले ही शुरू हो जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी कहानी खुद लिखी है। 1917 में चंपारण आंदोलन से लेकर 1974 की छात्र क्रांति तक हर वो इतिहास के पन्ने में लिखे जाने वाला शब्द बिहार में लिखा गया। बिहार बड़े जन आंदोलन के नींव रखने वाला राज्य है। बिहार ने जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में लाखों युवाओं को सड़क पर उतारा तो देश की सत्ता हिल गई और अब एक नई सोच का जन्म हुआ है। यह सोच बाद में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति में बदलती गई। 90 के दशक में लालू यादव का जो राज है वो सामाजिक न्याय को मजबूत किया, लेकिन उसी दौर में बिहार पर जंगल राज का आरोप भी लगा। 2005 में सत्ता का संतुलन नीतीश कुमार के पक्ष में चला गया, जिन्होंने सुशासन बाबू की छवि के साथ विकास और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। 17 साल की लंबी सत्ता में नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते दिखे। नीतीश कुमार के हाथ में सुशासन का वो डंडा आया जिसने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी। लगभग 2 दशक तक नीतीश कुमार ने बिहार में तस्वीरें बदली, सत्ता लगातार अपने आसपास घुमाते रहे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कई बार सत्ता बदलते हुए उन्होंने गठबंधन बदल दिया और अपनी चतुराई से उन्होंने वो दमखम दिखाया कि हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी बने रहे। लेकिन बिहार में हमेशा से जातीय समीकरण रहा। ओबीसी, ईबीसी, दलित, अगड़ी, मुस्लिम और हर वर्ग की भूमिका जो तय करती थी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 2023 के जातीय जनगणना ने इस समीकरण को और धार दी है। अब पार्टियां सिर्फ जाति नहीं बल्कि युवा और रोजगार जैसे मुद्दे पर भी साथ काम कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी फिजा बदली हुई दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव जो अब खुद लालू यादव की छाया से बाहर लाने की कोशिश में राष्ट्रीय जनता दल को हैं और अपने आप को, युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। वहीं एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के साथ पिछले तमाम रिकॉर्ड और विकास के दावे बिहार के सामने सीएम नीतीश पेश करते रहे। नीतीश कुमार के काम ही नहीं बल्कि बिहार की बदलती तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल ये है कि क्या बिहार का युवा जाति की राजनीति से ऊपर उठेगा? क्या शिक्षा, रोजगार, पलायन और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब इस बार मतदाताओं का आधार बनेगा? बिहार ने हमेशा परिवर्तन की नींव रखी है। यहाँ का वोटर सिर्फ सरकार नहीं बनाता बल्कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। 2025 में फिर कोई क्रांति होगी? क्या फिर कोई नया संदेश पूरे देश को जाएगा या पुराने समीकरण ही फिर से सत्ता के रास्ते बनाएंगे? यही सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब हमें जल्द मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव की बिगुल बजने वाली है और बिहार में समीकरण का जो ताना बाना है वो भी पुना जाना रहा है। हम आपको बिहार की राजनीति की हर खबरें दिखाएंगे, क्योंकि खबरें दिखाना और उसके ऊपर बात करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सवाल
हम वो भी करेंगे जो बिहार के राजनेता बदलते वक्त, बदलते दौर में, बदलती हुई तस्वीरों के साथ उन्होंने की है। गांधी से लेकर जयप्रकाश तक, लोहिया और कर्पूरी से लेकर लालू और नीतीश तक, हर दौर की चर्चा हमने की और हर दौर में बिहार ने अंगड़ाई ली, बिहार ने करवट ली और करवट बदलने के साथ ही बिहार की तकदीर भी बदलती गई। एक वक्त था कि बिहार ने देश की सियासत को अपने उंगलियों पर नचाने का काम किया। कभी ऐसे ऐसे महारथी बिहार से निकलकर देश की सत्ता के इर्द गिर्द रहे जिनके कहने पर सरकारें चलती नहीं बल्कि दौड़ती थी, जिनके फैसले सरकार बनाने से लेकर कुर्सी पर बिठाने तक की होती थी। वो दौर बिहार में अब नहीं है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए यानी नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जो 2019 में उनको मिला था, 2014 में मिला था, वो नंबर ऑफ गेम बीजेपी पिछड़ गई। फिर से नीतीश कुमार की वही मानक जो बिहार के लिए कहा जाता था कि बिहार के राजनेता देश की सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति की दिशा तय करते हैं, उनकी तकदीर बनते हैं और खुद लिखते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 में नरेंद्र मोदी की तकदीर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने ही कलम से लिखी है, क्योंकि आज भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तो है, लेकिन उस सरकार की बैसाखी नीतीश कुमार खुद बनकर उभरे हैं। एक नहीं, दो बैसाखी है, एक नीतीश, दूसरा नायडू। लेकिन बात अगर हम बिहार की करें तो कभी लालू प्रसाद यादव यूपीए के खेवनहार होते थे, संकट मोचक होते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी के संकट मोचक हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि बिहार ने तकदीर तो बदल दी कई लोगों की, लेकिन अपनी सूरत हाल बिहार ने नहीं बदला। आज़ादी के बाद से बिहार हर साल दर साल अपने यहाँ प्राकृतिक आपदाओं को झेलता रहा। बिहार जो अपनी बनावट है, भौगोलिक स्थिति है, जो संरचना है बिहार की, उस विपदा से वो अपने आप को दूर नहीं रख पाया। कुछ इलाके में बाढ़ से हालात बने होते हैं तो कुछ में सुखाड़ से बिहार के लोग जूझते रहते हैं। कहीं रोजगार के लिए पलायन करते हुए मजदूर दिखाई पड़ते हैं तो कहीं काम न मिलने की वजह से बिहार वापस लौटते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। कभी छठ पर आने वाली ट्रेनें, आने वाली गाड़ियों में टिकटें नहीं मिलता है और तब देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार से बाहर के रेलवे स्टेशनों पर जाने वाले लोग कहते हैं कि देखो वो बिहारी घर जा रहा है क्योंकि महापर्व छठ आ गया है, होली आ गई है। अब वो तस्वीर बदलने लगी है। छठ ने बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया में देश के साथ साथ अपनी पहचान और इस छठ पूजा की महत्ता तो दिखाई है। जिस तरीके से छठ पूजा की महत्ता पूरे देश में फैली है, ठीक उसी प्रकार से बिहार के नौजवानों ने अपनी काबिलियत का दम भी दुनिया के सामने रखा है। आज भी बिहार का हर एक कोने से देश के या दुनिया के किसी कोने में जाने वाला नौजवान बिहारी जिसने अपनी बदौलत अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसे लोगों की लंबी फौज आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बिहारी का मनोबल जितना ऊंचा है, जितना मजबूत है और जिस तरीके से देश में बिहारी हर वो काम करके, हर वो मुसीबतों को झेलकर अपनी अलग पहचान बनाता है, उसी बिहारी के हाथों में एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव की बागडोर आने वाली है। इस बार तय होगा कि क्या फिर से नई इबादत लिखी जाएगी या फिर जातीय समीकरण में उलझा बिहार नौजवानों के सपनों को फिर से कौन सा पंख लगाता है जिससे वो ऊंचाई को छू पाए। क्योंकि बिहार की तकदीर अखबार के पन्नों पर या सादे कोरे कागज़ों पर नहीं लिखी जाती है, बल्कि यहाँ की तकदीर मिट्टी में पसीना बहाकर
लिखी और मिटाई जाती है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।